हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी मलेरिया के बारे में और इससे जुड़े जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में बताऊंगी। इस वीडियो में मलेरिया का कंप्लीट नोट्स दूंगी। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन। मलेरिया इज कॉज्ड बाय ए प्रोटोजोन पैरासाइट प्लाज्मोडियम। मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोन पैरासाइट से होने वाला एक डिजीज होता है जो कि फैलता किसके कारण होता है। तो मलेरिया जो है वो प्रोटोजोन पैरासाइट प्लाज्मोडियम के कारण होता है। दिस डिजीज इज स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ एन इंसेक्ट वेक्टर द फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो विच फीड ऑन ह्यूमन ब्लड। ये जो डिजीज जो है, ये जो बीमारी जो है, ये इंसेक्ट वेक्टर फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के बाइट करने से ये फैलता है। फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो फीड ऑन ह्यूमन ब्लड। ये जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो है ये फीड करती है अपने भोजन के रूप में ह्यूमन ब्लड को सक करती है। मेल एनाफिलिस मॉस्किटो फीड ऑफ एन प्लांट जूस। और ये जो मेल जो होते हैं इनके मेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो है वो प्लांट जूस को फीड करते हैं। इसीलिए मलेरिया जो फैलता है वो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के कारण ही फैलता है। Malaria can be a fatal disease for human being. Approximately 300 million people around the world get infected with मलेरिया एवरी ईयर। बोले ये जो मलेरिया जो है फैटल डिजीज भी हो सकता है ह्यूमन बींग के लिए। फैटल डिजीज का मतलब एक तरह से मौत का कारण भी ये हो सकता है। और ज़्यादातर अप्रोक्सीमेटली कितना, तो 300 मिलियंस लोग जो हैं वो वर्ल्ड में इन्फेक्टेड हैं, संक्रमित होते हैं मलेरिया से हर साल। मोर देन 2 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर्स ड्यू टू मलेरिया डिजीज। और कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिलियन लोग क्या होते हैं मलेरिया डिजीज के कारण मौत हो जाती है उनकी। उसके बाद सिम्टम्स। ये जो इसका मलेरिया डिजीज जो होगा तो इसमें हेडेक, सिर दर्द होगा, उसके बाद नौसा, मतली आएगी, उसके बाद मस्कुलर पेन, जो मसल्स जो होते हैं उसमें पेन होगा, फिर हाई फीवर, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आएगा। Each malarial attack is of 6 to 10 hours duration and consist of 3 स्टेज। जो मलेरिया जो है वो अटैक करता है 6 से 10 घंटे की ड्यूरेशन के। ये में इससे 3 स्टेजेस देखने को मिलते हैं। पहला कोल्ड स्टेज, फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड एंड सीवर्स। इसमें जो होगा कोल्ड स्टेज में क्या होगा तो बहुत अधिक ठंड लगेगा, कपकपी जैसा फील होगा। उसका बाद हॉट स्टेज, दैट इज हाई फीवर, फास्टर रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट एंड। बोले जब हॉट स्टेज में क्या होगा तो बहुत अधिक तेज़ बुखार आएगा, फास्टर रेस्पिरेशन, जो ब्रीदिंग का जो रेट होगा वो बहुत हाई होगा, और हार्ट बीट भी उसका बहुत तेज वो हार्ट बीट करेगा। उसके बाद स्वेटिंग स्टेज, मतलब पसीना आने वाला स्टेज, दैट इज ड्यू टू प्रोफ्यूज स्वेटिंग, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी को डाउन टू नॉर्मल। इसमें क्या होगा जब स्वेटिंग बहुत अधिक, जब बॉडी में पसीना आएगा तो इस वजह से क्या होगा वो नॉर्मल, मतलब बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है, गिरने से नॉर्मल टेम्परेचर में उसमें वो आ जाता है। उसके बाद आप प्रिवेंशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। तो सबसे बड़ा डायग्नोसिस, मतलब कैसे मलेरिया हुआ है ये चीज़ कैसे पता लग सकता है। तो मलेरिया डिजीज़ जो है ये ब्लड टेस्ट से पता लगाया जा सकता है। और ये जो मतलब एक तो मलेरिया का और एक सिम्टम्स है कि मलेरिया होने से स्प्लीन और लीवर का भी साइज बढ़ता है। उसका प्रिवेंशन, मलेरिया इज ए इन्फेक्शियस डिजीज। मलेरिया जो है एक तरह का संक्रमित रोग होता है। इट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। ये जो मलेरिया कैसे फैलेगा तो जब एक इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब वैसे पर्सन जिसको मलेरिया हुआ हो और वो जो फीमेल मॉस्किटो जब मतलब उसको सक करेगी और एक नॉर्मल फिर पर्सन को वो बाइट करेगी तो फिर मलेरिया उससे फैलता है। वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द बाइट ऑफ मॉस्किटो बाई फॉलोइंग मेथड। कुछ मेथड से हम लोग बच सकते हैं, प्रोटेक्ट मतलब खुद को कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट, वायर गार्ड्स शुड बी यूज्ड एज वायर गार्ड्स शुड बी यूज्ड ऑन डोर एंड विंडो ऑफ हाउस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ मॉस्किटो। जैसे मतलब होता है ना अपने घर के जो डोर्स होते हैं, दरवाजे होते हैं, उनकी जो मतलब खिड़कियाँ होती हैं वहाँ पे वायर गज का यूज करके मॉस्किटो के अंदर आने को रोक सकते हैं। इंसेक्ट रेपलेटेंट शुड बी यूज टू प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट। इंसेक्ट रेपलेटेंट जैसे कि ओडोमस, उसका यूज कर सकते हैं, उसका यूज करना चाहिए ताकि मॉस्किटो जो है वो बाइट ना कर सके। वन शुड स्लीप अंडर मॉस्किटो नेट्स। उसके बाद और एक तरीका है कि आप मॉस्किटो नेट के अंदर ही सोएं। एडल्ट मॉस्किटो कैन बी किल्ड बाय स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड ऑन द वॉल्स ऑफ ह्यूमन डॉलिंग। और उसके बाद बोल जाते हैं ह्यूमन डॉलिंग से वाल्स को वहाँ पे जो है आप एक तरह से एक स्प्रे का भी मतलब स्प्रे जो है आप छिड़काव कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड का, जैसे BHC, मेलाथियन, इससे भी आप बच सकते हैं।
द ब्रीडिंग ग्राउंड शुड बी डिस्ट्रॉयड। और जो ब्रीडिंग ग्राउंड मतलब जहाँ से नए नए फिर एनोफ्लिज मॉस्किटो वो जो देगी अपना जनरेशन बढ़ाएगी, उसको उस ग्राउंड को भी आपको मतलब डिस्ट्रॉय करने से इससे बचा जा सकता है। उसका जो कंट्रोल, अगर मलेरिया हो जाता है तो कैसे मतलब बच सकते हैं खुद को। ए ड्रग नेम्ड क्यूनाइन विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना ट्री दैट इज यूज टू ट्रीट ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। ये जो मतलब होता है ना, कुनैन का पेड़ से एक ड्रग्स आता है, एक मेडिसिन बनाया जाता है कुनाइन जिसको नाम कहा जाता है। उससे ये मतलब उससे ये बचा जा सकता है, मतलब जो मलेरिया से जो सफ़र करते हैं उनके लिए ये ट्रीटमेंट का सबसे अच्छा उपाय है। उसका टॉप एमसीक्यू, तो ही चीज़ मलेरिया डे। मलेरिया डे कब मनाया जाता है? तो अगस्त 20 को ये दिवस मनाया जाता है मलेरिया डे। द मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम इज फाउंड। जो प्लाज्मोडियम का जो मोटाइल जाइगोट जो होता है मतलब जो वो मूव कर सकता है, वो कब मतलब पाया जाता है? तो फीमेल एनोफिलिस के गट में पाया जाता है। कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया, मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट कौन है? तो प्रोटोजोन पैरासाइट फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होती है। व्हाट इज द मेजर मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया? मलेरिया का ट्रांसमिशन मतलब फैलने का मेजर मोड कौन होता है? तो फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो। उसके बाद व्हाट इज द रिजर्वर ऑफ मलेरिया? मलेरिया किसको रिजर्वर बनाती है अपना? तो मैन को। व्हाट इज द एक्सट्रेंसिक इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मलेरिया? कौन मतलब कितना होता है इनके एक्सटेंसिव इंक्यूबेशन पीरियड? तो 10 to 20 days। इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ मलेरिया इन केस ऑफ ट्रांसफ्यूजन थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कब मतलब इन्फेक्शन फैल सकता है मलेरिया की वजह से? एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। तो ट्रोफोजोइट स्टेज होता है मलेरिया का, जो ट्रोफोजोइट स्टेज होता है उस स्टेज में अगर मतलब बॉडी में ट्रोफोजोइट स्टेज चल रहा है और वो इन्फेक्टेड पर्सन अगर ब्लड देता है तो उससे भी मलेरिया फैल सकता है। हु डिस्कवर्ड मलेरिया इन इंडिया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया में मलेरिया का खोज किसने किया था? तो रोनाल्ड रोस ने किया था।